नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपका भारतीय रेल का एएलपी की जो पोस्ट थी वो दोबारा से आ गई है। लगभग 10,000 पोस्ट है, तो आप इसको भरना ना भूलिएगा। बाकी विस्तृत जानकारी जो है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियोज़ है वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। जितनी भी वैकेंसीज़ की हैं, ये सारा का सारा नोटिफिकेशन हम आपको एकदम कंफर्म जो भी वैकेंसियाँ होती हैं वही वैकेंसी का हम जानकारी आपको हम देते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देख लीजिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा है, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा दी गई वैकेंसीज़ हैं। तो आपको देख लीजिए कौन सा है। सहायक लोको पायलट का है, एएलपी की भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तारीख है वो ऑनलाइन आवेदन होगा, 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो अंतिम डेट जो रखी गई है वो 11/5 रखी गई, यानी कि 11 मई रखा गया है। यानी लगभग 1 महीने का समय दिया जा रहा है। इसके बाद शुल्क अगर मान लीजिए जमा नहीं हो पाता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया जा रहा है। 13 तारीख तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं। संशोधन आपको करना है तो 14 मई से 23 मई तक का संशोधन का टाइम भी दिया जाता है। चलिए इसके आगे भी आपको बता दें कि अब देखिए, इसमें आपको बता दें कि देखिए पद जो है, पद ये है, आपका स्तर है 7वां है। और जो वेतन जो है वो 19,900 ये प्रारंभिक वेतन है। इसके अलावा आपकी आयु जो होनी चाहिए वो 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। रिक्तियों की संख्या लगभग 10,000 मैंने आपको बताया है, यानी कि 9970 वैकेंसीज हैं इसमें। इसके अलावा आपको भरने की आपको पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। चलिए बता देते हैं आपको। आयु सीमा आपको बता दें, देख लीजिए 18 से 30 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा आपको देख लीजिए ओबीसी हैं तो 6 वर्ष और SC ST हैं तो 8 वर्ष। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ऐसे आपको इसमें आरक्षण मिलता है एज में। इसके अलावा आप देख लीजिएगा, इसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हम डाल देंगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आपको देख लीजिए, आपको हम बता दें कि आखिर डेट आपकी क्या होनी चाहिए जन्म तिथि की। तो जन्म तिथि की जो डेट होनी चाहिए, पहले तो 1830 आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप जन्म तिथि की ऊपरी सीमा, ठीक है, आप 2795 से के बाद के आपका होना चाहिए। ओबीसी हैं तो 2792 के बाद का होना चाहिए। SC ST हैं तो 2790 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और जो एज क्राइटेरिया जो लिया जाएगा वो कब से, 1 जुलाई 2007 तक आपका 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, चलिए और भी बताए दे रहे हैं आखिर इसमें और क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि परीक्षा शुल्क के बारे में आपको बता देते हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये रखा गया है। उसके बाद में अगर आप पेपर आप दे देते हैं तो पेपर देने के उपरांत अगर आप हो जाते हैं तो आपको 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आपके वापस हो जाएंगे। आप SC ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर आप अल्पसंख्यक हैं, या फिर आर्थिक रूप से आप पिछड़े हैं यानी EBC में आते हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 250 रुपये आपको यानी 250 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। जो आपको CBT यानी कि जो आपका पेपर होगा, पेपर देने के उपरांत आपको 250 रुपये आपके खाते में रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा आपको और भी बता देते हैं। तो आपको मैंने ये बता ही दिया कि आपका पेमेंट कितना कितना रिफंड होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। भर्ती प्रक्रिया आपकी ये रहने वाली है। देखिए भर्ती प्रक्रिया है तो ये ऐसे रहने वाली है कि आपका पहला चरण जो होगा वो CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। दूसरा फिर इसके बाद में CBT 2 होगा, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके बाद में कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा होगा, CBAT जिसे कहते हैं। इसके बाद में आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन। इसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षा होगा। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे देन आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दें कि CBT 1 में आपको बता दें कि आप पेपर देने जाएंगे, वो अवधि आपकी 60 मिनट की यानी सिर्फ 2 घंटों का होगा। प्रश्नों की संख्या जो है वो 75 होंगे। अधिकतम अंक आपके 75 होंगे, यानी एक क्वेश्चन पे 1 अंक होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग आपकी होगी। कई शिफ्टों में आयोजित किए गए CBT के लिए अंकों का सामान्यीकरण यानी आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होनी है।
इसके बाद में आपको, क्योंकि अगर कई शिफ्टों में अगर पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। इसके बाद आपको बता दें कि आप न्यूनतम जो उत्तीर्ण प्रतिशत होगा तो आप मैक्सिमम नंबर आप गेन करने के लिए सोचें, आप इस पर ध्यान ना दें। इसके अलावा आपको बता दें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस आप देख सकते हैं, मैथ का आप देख सकते हैं, मानसिक क्षमता का देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान का आप देख सकते हैं, हाई स्कूल लेवल का आने वाला है, सामान्य जागरूकता आप देख सकते हैं, समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, ये सारे इसमें आने वाले हैं। ये आपका CBT 1 का है। इसके बाद आपका CBT 2 का पेपर होगा। CBT 2 के लिए भी आपको देख लीजिए कुल अवधि जो है वो 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा। कुल प्रश्न आपके 175 175 होने वाले हैं। भाग ए 90 मिनट का होगा, 100 प्रश्न होंगे। इसके बाद भाग बी होगा 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा, ये 75 प्रश्न होंगे इसमें। तो ऐसे आपका CBT 2 हो जाएगा। इसके लिए भी जो आपका पाठ्यक्रम यानी आपका जो सिलेबस होने वाला है, सिलेबस आपका मैथ का ऐसे रहेगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए मैथ होने वाला है। इसके बाद आपका जो भी आपका सिलेबस है ये आपके सामने है, सारा का सारा मैंने आपके सामने रख दिया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आपका जो आपका थ्योरी होता है, क्योंकि ये ITI बेस्ड है, तो आपका जो भी आपका ITI बेस्ड ये आपका CBT 2 में आपका पूछेगा, तो CBT 1 पहले आप क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद में CBT 2 की भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो लगभग जानकारियाँ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा ITI देख लीजिए, ITI वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है ITI ट्रेड अप्रेंटिस, योग्यता वाले उम्मीदवारों को अपने ट्रेड से संबंधित प्रश्न वाले अनुभाग में उपस्थित होना होगा, यानी आपको CBT 2 में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका जो ट्रेड विषय होगा, ट्रेड विषय भी आपके पास आपके सामने दिया हुआ है, ट्रेड विषय, ठीक है, ये ऐसा होना है। आपको ये बता दें कि इसमें CBT बेस्ड होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। और सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये सारे आवेदन जो है वो ऑनलाइन माध्यम से आपके किए जाएंगे। और आपको बता दें कि जो आपको फोटो इसमें आप लगाएंगे उसका बैकग्राउंड आप वाइट रखिएगा, तभी आपका, और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर का आपका फ़ोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट रहेगा तभी एक्सेप्ट करेगा, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा इस फॉर्म में। इसके अलावा आपको बता दें कि देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है ये ITI वाले, यानी आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल के बाद आपके पास ITI होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कौन से जोन में कितनी वैकेंसियां हैं ये आपके सामने हैं। देख लीजिए, अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज जो भी है ये सारा का सारा आपके सामने सारे बोर्ड हैं। देख लीजिए, जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड में जो आपका जोन है, जोन यहाँ हो गया। उसके बाद में वैकेंसीज जनरल के लिए SC ST OBC EWS टोटल आपके पास कितना है, और एक्स सर्विस मैन जो होंगे उनकी भी वैकेंसियाँ सामने दे दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जितनी भी ज़रूरी जानकारियाँ थी मैंने इसमें प्रोवाइड करवा दिया है। इसके अलावा और भी अधिक अगर जानकारी अगर चाहिए होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट को देखते हुए आपका हम जो भी समस्या होगी उसका समाधान हम आपका करेंगे। इसके अलावा अगर फॉर्म भरते हुए कोई समस्या आ रही है तो आप उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम दिए गए लिंक पे उसे आप सेंड कर दीजिएगा, हम उसमें भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। धन्यवाद।